मनी हाइस्ट एक ऐसा शो जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया गया। पर क्या आप जानते हो इसके पर्दे के पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट्स या शायद कुछ ऐसे राज हैं जो कि आज तक किसी को पता नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको मनी हाइस्ट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो इस शो को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखना और अगर आप भी मनी हाइस्ट के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं एक फैक्ट के साथ जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। जब मनी हाइस्ट 2017 के अंदर स्पेन में पहली मर्तबा रिलीज हुआ तो उस वक्त इस शो के व्यूअरशिप कुछ खास नहीं थी। शो की रेटिंग इतनी कम थी कि क्रिएटर्स ने इसे कैंसिल करने का प्लान बना लिया, लेकिन तभी नेटफ्लिक्स ने इसके ग्लोबल राइट्स को खरीद लिया और फिर ये शो दुनिया भर में एक धमाके के साथ रिलीज हुआ। नेटफ्लिक्स ने शो का नाम मनी हाइस्ट रखा और इसे इंग्लिश में डब करके रिलीज कर दिया, जिसे शो को दुनिया भर के अंदर व्यूअर्स ने देखा, पसंद भी किया। इसके बाद ये शो ग्लोबली एक ब्लॉकबस्टर बन गया। सोचिए, एक फ्लॉप शो जिसको कैंसिल किया जाना था ब्लॉकबस्टर बना। आपने नोटिस किया होगा कि शो के हर कैरेक्टर का नाम किसी न किसी सिटी पर रखा गया है, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, रियो, नैरोबी। ये आइडिया शो के क्रिएटर्स एलेक्स पीना को तब आया जब उन्होंने क्रिएटिव ऑफिस में एक एम्प्लॉय को टोक्यो लिखे हुए शर्ट पे देखा। उसी वक्त एलेक्स पीना को यह सोचा कि अगर कैरेक्टर्स के नाम शहरों पर रखेंगे तो ये और भी यूनिक टच देगा, और वहीं से ये ट्रेंड शुरू हुआ जो कि आज शो को एक पॉपुलर एलिमेंट बना चुका है। अब बात करते हैं शो के प्रोटैगनिस्ट के बारे में, यानी कि प्रोफेसर के बारे में। प्रोफेसर का रोल प्रोफेसर का रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, लेकिन ये रोल पाने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एल्वेरो को कई बार इस रोल के लिए ऑडिशन देने पड़े और काफी ऑडिशंस में उन्हें रिजेक्ट किया गया था। ना जाने इस शो के साथ आखिर हो क्या रहे। कैंसर होने वाला शो सक्सेसफुल हो गया और रिजेक्ट होने वाला बंदा सिलेक्ट हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने ये रोल पा ही लिया। एल्वीरो एक वक्त में प्रोफेसर रह भी चुके हैं और उन्होंने अपने टीचिंग्स और एक्सपीरियंस को इस कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड किया, जो कि उनके कैरेक्टर में और भी ज्यादा रियलनेस दिखाता है। पर उनकी रियल लाइफ के अंदर भी एक बड़े ही मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा था जब उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने उससे भी हरा दिया और आज वो एक इंस्पिरेशन है अपने फैंस के लिए। मनी हाइस्ट के आइकॉनिक रेड मास्क भी इस शो का एक मेजर एलिमेंट है। आपको पता है कि ये मास्क इंस्पायर्ड है सल्वाडोर डाली से, जो कि एक मशहूर स्पेनिश आर्टिस्ट थे। डाली अपने पेंटिंग में आजादी और रेबेलनेस को दिखाते थे और ये भी एसेंस शो पे मास्क में दिखाई देता है। मास्क के साथ साथ जो कि रेड जंपसूट शो में दिखाए जाते हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिंबल हैं, जो कि रेवोल्यूशन को सम्मानित करते हैं। इस शो के थीम सॉन्ग बेला चाओ काफी हद तक इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मशहूर सॉन्ग भी है, और इसकी भी अपनी ही एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये एक इटालियन रेजिस्टेंस सॉन्ग है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इटालियन रेवोल्यूशनरीज लोग गाया करते थे। मनी हाइस्ट में इस गाने का इस्तेमाल फ्रीडम और स्ट्रगल की हाईलाइट को दिखाने के लिए किया गया और अब ये सॉन्ग शो की एक पहचान बन चुका है। बेला चाओ न जाने कितने ही लोगों ने ये गाना गाया होगा और अब भी आपके मन में आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए कि इस गाने की कौन सी पंक्ति आखिर आपको पसंद आई। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये शो एक तरफ तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्यार और पॉपुलैरिटी कमा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग इससे क्राइम्स के लिए इंस्पिरेशन भी ले रहे थे। यूरोप और ब्राजील में कुछ रियल लाइफ रॉबरीज हुई जहां पर रॉबर्स ने शो का रेड जंपसूट्स और उन रेड मास्क का भी इस्तेमाल किया गया, पर असल जिंदगी में वो प्रोफेसर के जितने स्मार्ट नहीं थे और जल्द ही पुलिस के हाथ लग गए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि प्रोफेसर का रोल एल्वेरो को नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ये रोल किसी दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद एल्वेरो को कास्ट किया गया। और आज भी उनका प्रोफेसर का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बन चुका है कि फैंस उन्हें उसी नाम से बुलाने लगे। सोचिए, अगर प्रोफेसर मनी हाइस्ट के अंदर नहीं होता तो क्या मनी हाइस्ट कहलाता? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब जरूर देना। टोक्यो का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा शुरू में मशहूर था।
टोक्यो का कैरेक्टर भी शुरू में एज अ मेन लीड नहीं था। शो में पहले ही ड्राफ्ट में टोक्यो को एक सपोर्टिंग रोल के लिए चुना गया था, पर जब पहले ही सीजन में उनके कैरेक्टर ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो मेकर्स ने उसका रोल बढ़ाकर लीड में कन्वर्ट कर दिया। नैरोबी का कैरेक्टर तो पहले ही स्क्रिप्ट में ही नहीं था। मेकर्स को लगा कि प्रोफेसर्स की टीम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर की जरूरत है, और जब तक नैरोबी कैरेक्टर स्क्रिप्ट में ऐड किया गया तो नैरोबी का कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि जब उसकी डेथ का सीन आया तो ऑडियंस काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। आई एम टोटली स्पीचलेस कि आखिर एक फ्लॉप शो कैसे कामयाब हुआ, जिसको हायर नहीं करना था वो हीरो बन गया, और जिसका कभी रोल ही नहीं था उस पर लोग इमोशनल हो जाते हैं। एल्वेरो और पेड्रो जो कि शो के अंदर बर्लिन का रोल करते हैं, रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि शो के शुरू में बर्लिन को प्रोफेसर का भाई नहीं दिखाया जाना था, लेकिन जब एल्वेरो और पेड्रो के बीच में केमिस्ट्री काफी अच्छी तरह से जम गई तो मेकर्स ने स्क्रिप्ट्स को चेंज करके दोनों को भाई बना दिया, जो शो में एक इमोशनल टच को लेकर आया। अब बात करते हैं बॉलीवुड का इंटरेस्टिंग कनेक्शन। आयुष्मान खुराना जो कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं, मनी हाइस्ट के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था अगर मनी हाइस्ट का इंडियन रीमेक बनता है तो वो प्रोफेसर का रोल जरूर करना चाहेंगे, और आयुष्मान के ये पोस्ट वायरल हो गया और फैंस भी चाहते हैं कि इंडियन वर्जन अगर बनता भी है तो टोक्यो का रोल दीपिका पादुकोण को दिया जाए। तो मनी हाइस्ट सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन सिंबल बन चुका है। ये शो न सिर्फ हाइस्ट और एडवेंचर्स है बल्कि दोस्ती, सैक्रिफाइस, आजादी की कहानी है। तो अगर आप भी मनी हाइस्ट के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर आखिर कौन था। ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अभी मैं जाके सोता हूँ। बेला चाओ बेला चाओ। अगर तुम भी चाहो तो मेरी अगली वीडियो को देखते जाओ।